हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हिंदी में अशुद्ध अर्धचालक बोलते हैं। इसको बनाने के लिए हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का यूज़ करते हैं, उसमें इम्प्योरिटी मिलाते हैं। एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर हम बोलते हैं इसको। इसमें हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं। ये इम्प्योरिटी जो है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होती है। हम ऐसा मान सकते हैं कि लगभग 10⁻⁷ एटम अगर प्योर सेमीकंडक्टर के हैं तो उसमें लगभग 1 एटम की इम्प्योरिटी मिलाने से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है। और जब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है तो कंडक्टिविटी उसकी इंक्रीज हो जाती है कंपैरेटिवली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इस पूरी प्रोसेस को बेटा हम कहते हैं डोपिंग। डोपिंग कंट्रोल कैसे होती हैं? तो इसके दो तरीके हैं। एक तो हम टाइप ऑफ इम्प्योरिटी से कर सकते हैं कंट्रोल, और दूसरा अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी से कर सकते हैं। तो टाइप ऑफ इम्प्योरिटी यानी किस टाइप की इम्प्योरिटी हम मिला रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारा जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो होता है 4 वैलेंट। तो हम उसमें इम्प्योरिटी कैसे मिला सकते हैं? या तो पेंटावेलेंट मिला लें या ट्राईवेलेंट मिला लें। पेंटावेलेंट मिलाने से एक टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है एक्सट्रिंसिक, और ट्राईवेलेंट मिलाने से दूसरे टाइप का बनता है। ठीक है, तो अगर हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिला रहे हैं, जिसके एग्जाम्पल फॉस्फोरस है, ऑर्सेनिक है, एंटीमनी है, या कोई और पेंटावेलेंट सब्सटेंस भी हम मिला सकते हैं, तो इनके मिलाने से क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने लगते हैं सेमीकंडक्टर में। ठीक है, और अगर हम ट्राईवेलेंट मिलाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, इंडियम है, गैलियम है, जिसमें कि 3 आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसकी वजह से होल इंक्रीज होने लगते हैं। तो हम चाहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करें या होल इंक्रीज करें, मीन्स चाहे पेंटावेलेंट हो या ट्राईवेलेंट हो, दोनों ही केसेस में सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। अब ये कंडक्टिविटी डिपेंड किस पे करती है? तो हम कह सकते हैं कि नेचर पर डिपेंड करती है, जो हम इम्प्योरिटी मिला रहे हैं उसके, और उसके अमाउंट पर डिपेंड करती है। तो नेचर, जैसे पेंटावेलेंट मिलाया तो एन टाइप बना, और अगर हमने ट्राईवेलेंट मिलाया उसमें, तो ट्राईवेलेंट मिलाने से पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। तो एक चीज़ और हम कह सकते हैं कि जो एन टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं उनको हम डोनर कहते हैं। पी टाइप के सेमीकंडक्टर जो होते हैं उसको हम एक्सेप्टर कहते हैं। क्यों कहते हैं ये हम अभी डिस्कस करेंगे। एन टाइप के जो सेमीकंडक्टर हैं बेटा, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नंबर ऑफ होल से बहुत ज़्यादा होते हैं, और एक्सेप्टर में नंबर ऑफ होल बहुत ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? अब अमाउंट कितना, तो इस एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लो हमारे पास अगर जर्मेनियम है, और कितना साइज है उसका 1 मीटर क्यूब हमने लिया हुआ है, तो इतने जर्मेनियम में 4.42 इंटू 10⁻28 एटम होते हैं अगर जर्मेनियम की। तो उसमें हम डोनर की या एक्सेप्टर की इम्प्योरिटी 10⁻20 एटम अगर मिला दें, तो रेजिस्टिविटी जो है उस सेमीकंडक्टर की वो डिक्रीज हो जाती है, और वो 0.47 ओम मीटर से डिक्रीज होकर 0.10 ओम मीटर की रह जाती है। मतलब अब आप सोचो कि उसकी कंडक्टिविटी कितनी इंक्रीज हो जाती है। तो अब हम देखते हैं कि एन टाइप क्या है और कैसे बनता है, और सिमिलरली पी टाइप को हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एन टाइप की। एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमने क्या यूज़ किया? प्योर सेमीकंडक्टर यूज़ किया है, और ये प्योर सेमीकंडक्टर जर्मेनियम का ले लिया हमने, और इसमें हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिला दी। अभी हमने एग्जांपल एंटीमनी का लिया हुआ, तो ये इम्प्योरिटी मिलाई, तो एक एटम अगर हमने यहाँ पर मिला दिया, तो अब क्या? तो ध्यान देना कि एंटीमनी के लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं? एक एटम के लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। पेंटावेलेंट है तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जर्मेनियम, जो नेबरिंग जर्मेनियम है, उनके एक एक एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ में उन्होंने क्या किया? कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। 4 के तो बन गए, 4 के साथ में एक इलेक्ट्रॉन एंटीमनी का रह गया, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सका। ये जो 5वां वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये बाउंड विथ वेरी स्मॉल एनर्जी, और ये एनर्जी कितनी होती है? 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। इस एनर्जी के साथ ये अपने पेरेंट एटम से बंधा हुआ रहता है। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को इतना ही लगभग अमाउंट एनर्जी का दे दिया जाए, तो ये यहाँ से फ्री हो जाएगा। तो हमने इतना
अमाउंट दे के इसको फ्री कर दिया। अगर ये फ्री हो गया तो ये क्या करेगा, अब ये घूमेगा उसके अंदर, तो ये एक चार्ज कैरियर का काम करने लगेगा, यानी आवेश वाहक का काम करने लगेगा। और इसकी वजह से क्या होगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज होने लगती है, जिसकी अभी हमने बात की। क्योंकि ये कंडक्टिविटी नेगेटिव चार्ज कैरियर के कारण बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, इसलिए हमने उसको क्या नाम दे दिया, एन टाइप। अब यहाँ पर ये याद रखेंगे कि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी क्या कर रही है, डोनेट कर रही है फ्री इलेक्ट्रॉन को। ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है, ये डोनेट कर रही है ये फ्री इलेक्ट्रॉन को, किसको, सेमीकंडक्टर को। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि अगर हमारे पास जो रूम टेम्परेचर है, तो रूम टेम्परेचर पर थर्मल एजिटेशन के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कंडक्शन बैंड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में होते हैं, और कुछ होल्स वैलेंस बैंड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होते हैं। तो अगर रूम टेम्परेचर पर थर्मल एजिटेशन की वजह से कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, और साथ में कंडक्शन बैंड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो भी हमको मिल रहे हैं, तो क्या होगा, कंडक्शन बैंड में एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन बन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। और जबकि एन टाइप में ही माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो जाएंगे, होल हो जाएंगे। माइनॉरिटी मीन्स अल्पसंख्यक आवेशवाहक, होल एन टाइप में, और बहुसंख्यक आवेशवाहक एन टाइप में कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हम इसको आगे देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं। तो इसको यहाँ हम समझ सकते हैं कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ जाके रुकेंगे। अब ये एनर्जी बैंड जो गैप है यहाँ पर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंडक्शन बैंड के नीचे एक लेवल बना लेते हैं जहाँ पर ये रुके हुए होते हैं। अच्छा, जब यहाँ पर ये रहते हैं तो यहाँ पर इनको अगर स्मॉल अमाउंट एनर्जी का दिया जाए तो वो उस एनर्जी को लेकर जंप करके कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, क्योंकि जस्ट उसके नीचे ही हैं। और वो स्मॉल अमाउंट एनर्जी का कितना होता है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, और ये इतना अमाउंट तो इसको थर्मल एजिटेशन से ही मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो एडिशनल एनर्जी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन की है, यहाँ पर ये वाले फ्री इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही इसको अगर अमाउंट हमने एनर्जी का दिया जो थर्मल एजिटेशन से मिला, तो ये जंप करके कंडक्शन बैंड में चलेगा और ये इस तरीके से आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्यों ऐसा हो जाता है, क्योंकि ये अपने पेरेंट एटम से बहुत ही वीक फोर्स के साथ में बंधे हुए होते हैं, तो तुरंत ही ये छूट जाते हैं और यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। कम अमाउंट एनर्जी का रहता है और वो एनर्जी इसको प्रोवाइड हो जाती है थर्मल एजिटेशन से, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। तो अब ये क्या है, डोनेटेड हो गए, इसने क्या किया, इसने इसको डोनेट कर दिया, तो ये डोनेटेड इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये खुद क्या रह गया, डोनर आयन बन के रह गया, ठीक है। अब यहाँ पर डोनेटेड इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे काम करता है, मोबिल होता है, ये गतिशील होता है, कंडक्शन बैंड में ये घूम सकता है, क्लियर हो गया। और ये जो है पॉजिटिव डोनर आयन है, ये अपना एक लेवल बना लेता है जिसको हम डोनर एनर्जी लेवल कहते हैं। इसकी एनर्जी को हम ईडी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आयन होता है ये इमोबिल कहलाता है, निश्चल कहलाता है। याद रखना, हिंदी मीडियम, गतिशील कहते हैं अंदर जो कंडक्शन बैंड के अंदर है इलेक्ट्रॉन, और निश्चल आयन कहते हैं जो कि कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे डोनर लेवल पर होते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। और ये पॉजिटिव है यहाँ पर। तो अब क्या हुआ कि इस प्रोसेस में कोई भी होल वैलेंस बैंड में क्रिएट नहीं हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक कंडक्शन जो है पूरा का पूरा किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से जो कंडक्शन बैंड में है। कौन सी प्रोसेस में, जब थर्मल एजिटेशन के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ गए, उस समय सिर्फ यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे कोई भी होल जनरेट नहीं हो रहा है, यहाँ पे सीबी में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो इस वजह से ये जो पूरा जो हमारे पास मटीरियल है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहता है, ठीक है, क्योंकि डोनर एटम के आयंस का उतना ही पॉजिटिव चार्ज रहता है जितना कि इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन बैंड में नेगेटिव चार्ज होता है, क्लियर हो गया। अब इन सब के बाद हमको ये ध्यान में रखना है कि अगर हम ऐसा मान लें कि यहाँ पे हमने जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटी मिलाई, इस डायग्राम को देखें, हमने जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटी मिलाते चले गए हैं ना, उतने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते चले गए, और ये जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब हमने मान लिया कि कहाँ पर आ गए हैं, कंडक्शन बैंड के नीचे जो एडिशनल एनर्जी स्टेट है वहाँ पर।
और एक कंडीशन ऐसी आई कि थर्मल एजिटेशन के कारण, ऊष्मीय प्रक्षोभों के कारण यहाँ से सारे के सारे जंप करके कहाँ चले गए, कंडक्शन बैंड में। तो उनकी जगह पर क्या बचे, पॉजिटिव डोनर आयन बच गए यहाँ पर। अब क्या हुआ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो बढ़ गए, लेकिन थर्मल एजिटेशन के कारण स्मॉल अमाउंट में ही यहाँ पर या तो हमको नहीं मिलते, और अगर मिले तो बहुत कम, एक आध ही यहाँ पर होल क्रिएट हो पाता है वैलेंस बैंड में, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जा पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हो गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत सारे इंक्रीज हो चुके हैं, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, यहाँ होल कम है, इसलिए अब फर्मी लेवल है ना, वो फर्मी लेवल जो कि प्योर सेमीकंडक्टर में सेंटर में होता है, वो सेंटर में ना होके कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे शिफ्ट हो जाता है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि कंडक्शन बैंड का लोअर एनर्जी लेवल ईसी और जो डोनर लेवल है ईडी, इन दोनों के जस्ट बीच में ये आ जाता है। क्लियर हुआ? तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, है ना। और फर्मी लेवल जो है हम जानते हैं कि कहाँ पर होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी भरे होने की एक होती है T बराबर 0 पर, अगर हम टेम्परेचर देखते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ पर होल कम है, इसलिए ये यहाँ पे ना रह के शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे डोपिंग हम बढ़ाते जाते हैं, फर्मी लेवल जो है वो रीचेस क्लोज टू कंडक्शन बैंड। इसको हम रफली इस तरीके से शो कर सकते हैं कि अगर हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है और इम्प्योरिटी बढ़ा रहे हैं, तो फर्मी लेवल जो कम इम्प्योरिटी मिलाने पर 0 इम्प्योरिटी पर ये था, इम्प्योरिटी बढ़ाई यहाँ लगभग हो गया, इम्प्योरिटी और इंक्रीज की तो उसका लेवल इधर हो गया, और इंक्रीज करने पर इधर, और फाइनली जब जितनी इम्प्योरिटी हम चाह रहे हैं वो रखने पर ये लगभग कंडक्शन बैंड के नीचे पहुंच जाता है। क्लियर हो गया? तो अब हम देखते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे काम करेगा। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हम देखेंगे कि हमने फिर से प्योर सेमीकंडक्टर लिया। हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर, हम एग्जांपल जर्मेनियम का ले रहे हैं, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिला दी, मान लो बोरॉन मिला दिया। अब फिर वही कि जर्मेनियम के जो नेबरिंग जर्मेनियम हैं, इनके जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, चारों का एक एक, वो मिलाई गई इम्प्योरिटी के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, लेकिन एक तरफ कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन पा रहा है। ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड जो नहीं बन रहा है, यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो रही है। ठीक है, और ये क्या है, होल कहते हैं इसको, और इसका चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये होल अवेलेबल होता है सेमीकंडक्टर के अंदर मूवमेंट के लिए। किस तरीके से हो सकता है कि अगर होल राइट साइड चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड चलेगा, इस तरीके से। अगर ये होल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसको फिलअप करने के लिए अगर यहाँ कहीं से आ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस डायरेक्शन में हुआ, तो इलेक्ट्रॉन जो आया उसकी जगह पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, मतलब होल क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट रहती है। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पॉजिटिव होल जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में और कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। ठीक, क्योंकि पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबल है इसीलिए हमने उसको पी टाइप नाम दे दिया। ये जो इम्प्योरिटी एटम होता है ना बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेप्टर कहते हैं। ये एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को इन द प्रोसेस ऑफ होल फॉर्मेशन। अब यहाँ पर हम फिर यहाँ याद रखेंगे कि अगर रूम टेम्परेचर है, थर्मल एजिटेशन हो रहा है, तो उस केस में कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन रहते हैं और कुछ होल्स वैलेंस बैंड में रहते हैं। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं, और जबकि होल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर या बहुसंख्यक आवेशवाहक पी टाइप में होल होते हैं। क्लियर है? अब हम इसको आगे देखेंगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो यहाँ पर बेटा ये जो होल हमने देखे, जो इम्प्योरिटी मिलाने से हमको कोवेलेंट बॉन्ड बनाने से रह गए थे, ये सारे के सारे होल जाएंगे कहाँ, तो ये सारे के सारे होल वैलेंस बैंड के ऊपर, वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर ये अपनी एक जगह बना लेते हैं। तो ये इनका एडिशनल एनर्जी स्टेट होता है एक्सेप्टर, इसको हमने एक्सेप्टर बोला, तो ये एक्सेप्टर एटम का एडिशनल एनर्जी स्टेट होता है, और ये एनर्जी स्टेट वैलेंस बैंड से जस्ट 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर ही होता है। क्लियर हो गया? तो अब क्या हुआ कि जब ये एक्सेप्टर एटम एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को जर्मेनियम से अपना कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसने अपना कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को
क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो जैसे ही एक्सेप्ट किया तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गया, मतलब ये निगेटिव आयन बन गया, निगेटिव एक्सेप्टर आयन बन गया, और इसकी जगह यहाँ पर क्या हो गया, एक होल क्रिएट हो गया। तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड, इसको यहाँ से यहाँ भेजने के लिए एनर्जी का बहुत ही स्मॉल अमाउंट की ज़रूरत होती है, और वो अमाउंट हम जानते हैं 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। और ये अमाउंट उसको कैसे मिल जाएगा, ये अमाउंट उसको थर्मल एजिटेशन से ही मिल जाएगा रूम टेम्परेचर पर। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इसमें चला गया, ये क्या बन गया, निगेटिव एक्सेप्टर बन गया, और यहाँ पर पॉजिटिव होल रह गया। ये जो होल होता है ये मोबिल होता है, ये गतिशील होता है ना। और जबकि ये जो नेगेटिव एक्सेप्टर आयन है ये इमोबिल होता है, निश्चल कहते हैं हम इसको, ठीक है। तो अब जो होल क्रिएट हुआ है ये पूरा का पूरा ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक कंडक्शन के लिए ये अवेलेबल रहेगा, ठीक है। और निगेटिव एक्सेप्टर आयन जो है ये यहाँ पर हमको मिल गया। अब क्या हुआ, कोई एक कंडीशन ऐसी होगी कि हम ऐसा मान लें कि यहाँ पे जितने होल इकट्ठे हुए, जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटी मिलाई उतने ज़्यादा होल मिले, जितने ज़्यादा होल मिले वो सारे के सारे कहाँ आ गए, यहाँ पर इस लेवल पर जमा हो गए। अब एक टाइम ऐसा होगा, हमने मान लिया कि सारे के सारे होल्स जो हैं वो आयोनाइज्ड हो गए। आयोनाइज्ड हो गए मतलब किसी थर्मल एजिटेशन की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेके वो आयोनाइज्ड हो गए, यानी इस कंडीशन में आ जाते हैं। तो अगर ये कंडीशन आ जाती है तो उस समय क्या होगा, यहाँ पर होल बन जाएंगे। वैलेंस बैंड में होल जो है उनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी, और उनकी संख्या ज़्यादा होने की वजह से, जबकि कंडक्शन बैंड में यहाँ पर हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे हैं, थर्मल एजिटेशन की वजह से यहाँ से यहाँ पर जो होल इलेक्ट्रॉन थे जंप करके जा रहे थे यहाँ पर, वो नहीं जा पा रहे हैं, और यहाँ होल इकट्ठे हो गए और यहाँ इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो अब क्या हुआ, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ हो गए, होल इकट्ठे हो गए, होल की वजह से कंडक्टिविटी बढ़ रही है। तो अब क्या होगा, जो फर्मी लेवल होगा, जो हमने फर्मी लेवल की पढ़ी है कि ये प्योर सेमीकंडक्टर में सेंटर में होते हैं, अब ये कहाँ शिफ्ट होने लगेगा, टूवर्ड्स द वैलेंस बैंड, ठीक है। तो अगर ओरिजिनल फर्मी लेवल जो था प्योर सेमीकंडक्टर में यहाँ पर है सेंटर में एनर्जी बैंड गैप के, तो यहाँ पर ये फर्मी लेवल डेल ई डैश अमाउंट से नीचे आने लगेगा, ठीक है। टोटल जो डिफरेंस एनर्जी लेवल का ये हम जानते हैं कि डेल ई है, और एनर्जी इंक्रीज हो रही है हम ये भी जानते हैं। तो अब इसका फर्मी लेवल नीचे की तरफ शिफ्ट होने लगेगा, क्लियर हो गया। तो क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे हम डोपिंग इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे एक्सेप्टर लेवल जो है ये शिफ्ट होगा टूवर्ड्स द वैलेंस बैंड। ये इसका भी हमने बना के देख लिया यहाँ पे रफली एक, कि अगर हम इम्प्योरिटी नहीं मिला रहे हैं, प्योर सेमीकंडक्टर है, तो हमारा जो फर्मी लेवल होगा वो सेंटर में होगा बैंड गैप के, और अगर हमने इम्प्योरिटी मिला ली, और किस टाइप की इम्प्योरिटी, ट्राइवेलेंट, तो ये यहाँ पर शिफ्ट होगा। इम्प्योरिटी बढ़ाते जाएंगे तो फर्मी लेवल नीचे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, और ये किसके बीच में होगा, एक्सेप्टर लेवल और फर्मी लेवल के बीच में होगा। एक्सेप्टर लेवल आपको याद होगा हमने किसको बोला था, जहाँ पर ये होल जो है जिस एनर्जी लेवल पर इकट्ठे हो रहे हैं ये एक्सेप्टर लेवल था, ठीक है। तो अब अगर हम देखें कि एन टाइप और पी टाइप दोनों को कंबाइंड फॉर्म में अगर हम मिला दें तो हमारे जो लेवल्स हैं वो किस तरीके से हमको दिखेंगे। तो एन टाइप और पी टाइप दोनों का कंबाइंड डायग्राम हमने एनर्जी लेवल के लिए लिया है। प्योर सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल सेंटर पे है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल डेली अमाउंट से ऊपर शिफ्ट हो गया ईसी और ईडी के बीच में, जबकि पी टाइप में ये डेली अमाउंट नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया एक्सेप्टर लेवल और वैलेंस बैंड के टॉप लेवल के बीच में, ठीक है। अगर हम ऐसा करें कि टेम्परेचर बढ़ाने लग जाएं, ये तो हो गई नॉर्मल टेम्परेचर पर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाने लगें तो फर्मी लेवल क्या होगा, फर्मी लेवल जीरो टेम्परेचर पर अगर वैलेंस बैंड के पी टाइप में वैलेंस बैंड के ऊपर है तो टेम्परेचर बढ़ने पर ये धीरे धीरे जो एनर्जी बैंड गैप के सेंटर में फर्मी लेवल प्योर सेमीकंडक्टर में होता है मिड में, उसकी तरफ शिफ्ट होना चालू हो जाता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है सेमीकंडक्टर में। और ऐसे ही अगर हम एन टाइप की बात करते हैं तो एन टाइप में जो कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे था अब वो कहाँ शिफ्ट होने लगेगा, नीचे की तरफ, फर्मी लेवल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ना उसकी टूवर्ड्स शिफ्ट होने लगता है।
तो क्लियर हो गया होगा सबको, एनर्जी लेवल्स के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी कि फर्मी लेवल कहाँ पर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे जब हम पीएन जंक्शन की बात करेंगे तो सारा काम हम इन फर्मी लेवल्स को ध्यान में रखते हुए करने वाले हैं। तो आप एक बार ध्यान रखना कि कंडक्शन बैंड में फर्मी लेवल एन टाइप में कंडक्शन बैंड के नीचे होता है फर्मी लेवल, और पी टाइप में वैलेंस बैंड के ऊपर होता है, और प्योर सेमीकंडक्टर में सेंटर में होता है। थैंक यू बेटा।